सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 और सरना धर्म कोड को लेकर मांडर के विधायक बंधु तिर्की सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान बेबाक होकर अपनी बात रखी। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि यहाँ के आदिवासियों को सोना चांदी नहीं चाहिए, इन्हें 4 चीजों से बहुत प्यार है, जल, जंगल, जमीन और जानवर से। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट का कैबिनेट से पास होने के मामले में उन्होंने कहा कि बिना किसी विशेषज्ञों से राय मशविरा किए बिना कैबिनेट से पास कर दिया गया और इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पास कराने पर भी सरकार प्रयास कर रही है और अगर सरकार ऐसा करती है तो यह एक काला अध्याय होगा और सरकार के लिए आत्मघाती साबित होगा। ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश यह प्रदेश अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ का विशेषकर आदिवासी वो कोई सोना चांदी नहीं चाहिए, उनको 4 चीज से बहुत प्यार है, जल से, जंगल से, जमीन से और जानवर से बहुत प्यार है। उसका घर मगर एक बकरी का भी अगर पैर टूट जाता है तो जिस तरह सेवा करता है वो आपको मालूम होगा। और इस परिस्थिति में ये जो सरकार हेमंत सोरेन की नेतृत्व की सरकार जो जमीन के मामले में हमेशा मुखर रही है, विशेषकर जेल तो रही है और माननीय शिबू सोरेन जी इसी की मुख्यमंत्री है। और ऐसे परिस्थिति में एक कैबिनेट के द्वारा एक बिल को पारित किया गया जो लैंड म्यूटेशन बिल, और इस बिल को मानसून सत्र में लाने की बात कही जा रही है। और इस बिल में आपका बगैर लोगों से, विशेषज्ञों से इस पर डिस्कस किए, बगैर उनसे राय मशवरा किए आपका इस बिल को कैबिनेट में लाया गया। और उसमें 22 नंबर क्लोज है, वो नंबर यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के दलित के लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसा अगर ये बिल पारित होगा तो ये काला अध्याय का शुरुआत हो जाएगा। और अगर इस बिल को सरकार पटल में रखती है, सदन में लाती है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए सरकार के लिए आत्मघाती होगा। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि इस बिल का पुरजोर विरोध करूंगा, चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी को पत्र द्वारा सूचित कर रहा हूं कि इस बिल को पास न करें। पदाधिकारियों के चक्कर में पड़कर इस तरह करना अनुचित होगा। और इस बिल का मैं पुरजोर रूप से विरोध करूंगा, चाहे इसके लिए कोई भी किसी भी हद पर जाना पड़े। साथ साथ मैं इसके लिए तमाम राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को भी पत्र लिख रहा हूँ और जो सरकार के समर्थन में विधायक लोग हैं, ये सारे लोगों को मैं पत्र लिख दे रहा हूँ पूरा कि इस पर आप जरा सा इसका विरोध करें। ये मैं सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को और सभी माननीय विधायक जो सरकारी पक्ष के विधायक हैं उनको सभी को और विपक्ष का नेता को भी इसका मैं पत्र इसका मैं दे रहा हूँ। मगर ये जो सरकार इसको बगैर जांचे करके पदाधिकारियों के चक्कर में आकर इस बिल को इसको वापस ले, इसको बिल को ना लाए और इसको पुनर्विचार को करना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए इस बिल के पारित होने से जमीन लूटने का अंचलाधिकारी से लेकर हल्का कर्मचारी से लेकर के जो आपके जितने भी अंचल के कर्मी हैं उसको जमीन लूटने का पूरा खुली छूट दी जाएगी। मांडर विधायक ने सभी पार्टियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि चुनावी मुद्दा है आदिवासी सरना धर्म कोड, जो कि एक लंबे समय से मांग की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि इसी मॉनसून सत्र में भी इसका निपटारा हो जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि 15 सितंबर को रांची जिला के सभी अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो और भी
जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। चाहे अभी का जो वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, या तो आपका कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये सारे पार्टी का चुनावी एजेंडा में सरना कोड के बारे में उसका एजेंडा में चुनावी एजेंडा। और ये जो आदिवासी सरना धर्मावलंबी लंबे समय से सरना कोड का मांग है, मैं मांग करता हूँ कि इसी मानसून सत्र में इसका बिल पारित करें और केंद्र सरकार को भेजा जाए। 15 सितंबर को अंचल कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन करने का घोषणा किया गया था। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी अंचल में प्रमुख वक्ताओं को भी वहाँ पर रिपोर्ट कर दिया गया है और अंचल में कार्यक्रम का तैयारी के लिए भी प्रभारी द्वारा कर दिया गया है। कल पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी अंचल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आदिवासी सामाजिक संगठनों के संयुक्त रूप से झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के विरोध में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की और इस बिल के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि इस बिल से आदिवासियों मूलवासियों को क्या लाभ होगा। वर्तमान में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री का अवैध कारोबार हो रहा है, जबरन जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, CNT SPT एक्ट का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है, आदिवासियों मूलवासियों के पूर्वजों के धरोहर से वंचित करने की साजिश हो रही है। देखिए, झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट बिल 2020 झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। मैं सबसे पहले इनका विरोध करता हूं और सरकार से ये मैं पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये सरकार इन बातों को स्पष्ट करे कि इससे हमारे आदिवासी मूलवासी या यहाँ के रैयतों को इससे क्या भला होने वाला है। और दूसरी बात है कि सरकार इस बात को जानती है कि झारखंड आदिवासियों का राज्य है और झारखंड बनने का कारण है आदिवासियों के जमीन की रक्षा और उनके पूर्वजों और उनके धरोहर की जो जमीन है, जहाँ के पूर्वजों के जो शुरू से यह देन है कि यहाँ के जमीन की रक्षा करना। और आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ चीज़, इसी प्रकार मछली पानी से जुड़ा हुआ, इसी प्रकार आदिवासी जमीन से जुड़ा हुआ है। यदि आदिवासी का जमीन ना बचे तो आदिवासी बचने नहीं पाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि यह बिल आदिवासियों के लिए, झारखंड के लिए एक काला कानून की तरह है और यह जब बिल लागू होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ के आदिवासियों के द्वारा, यहाँ के आदिवासियों के पूर्वजों के द्वारा बचाया हुआ जो जमीन है, जो यहाँ के पारंपरिक जमीन है, जो सांस्कृतिक जमीन है, यहाँ की धार्मिक जमीन है, सरना मसनार गढ़ी जमीन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जो कि यहाँ की गैर मजरूह जमीन, जो कि यहाँ के पूर्वज लोग यहाँ के गाय बैल लोगों को चराने के लिए और यहाँ के बहुत सारे खेत खलिहान बनाने के लिए वो लोग बहुत मेहनत करके लोग यहाँ पर जमीन को बचा के रखे हैं। और सरकार इसको यहाँ के भू माफिया के द्वारा और यहाँ के अंचल अधिकारियों की मिलीभगत के द्वारा लगातार इस राज्य में जमीन की खरीद बिक्री और हेराफेरी हो रही है और इसमें अंचल अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और सरकार ये झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल लाके उन लोगों को एक संरक्षण देने के काम कर रहा है और उन्हें और भी इन काले कारनामों करने का, जालसाजी करने का प्रोत्साहन कर रही है। इनका मैं विरोध करता हूं और पूरे आज सामाजिक संगठन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम सरकार को बताना चाहते हैं कि इससे पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज के लोग आक्रोशित है। सरकार इस बिल को अविलंब वापस ले, नहीं तो पूरे राज्य में व्यापक आंदोलन चलाया जाए। तमाम सामाजिक संगठन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, केंद्रीय सरना समिति, झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन और सरना समिति कांके ने संयुक्त रूप से झारखंड म्यूटेशन एक्ट का पुरजोर विरोध करते हुए इसे सरकार से वापस लेने की मांग की। जो झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 जो बनाया गया, कैबिनेट से पास कराया गया है, उसका हम लोग विरोध करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में जब से झारखंड अलग हुआ है, आदिवासियों की ज़मीन की लूट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये एक्ट लगने के बाद तो इस पर ऐसा मुहर लग जाएगा कि CO CI ये सब के ऊपर हम लोग केस नहीं कर सकते। जो धारा 22 जो लाया गया है उस पर सरकारी अफसर पे हम लोग केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और जहाँ तक देखा जाए तो गलती
सीओ और सीआई की तरफ से ही होती है। जमीन दलाल है, उनको बड़ी आसानी हो रही है कि कहाँ का ज़मीन हम लोग वो ऑनलाइन देख ले रहे हैं आराम से। अब वो ज़मीन का दलाली करना शुरू कर दे रहे हैं, चाहे रैयत से वो परमिशन दिए हैं नहीं दिए हैं। और रही बात रोजगार की, तो आज तक किसी भी सरकार ने झारखंड बनने के बाद आदिवासियों के रोजगार के लिए कभी नहीं पहल किया। अब यहाँ अभी हेमंत सोरेन की सरकार आगे क्या करेगी हम लोगों को तो समझ से बाहर है, क्योंकि जो ये कैबिनेट से जो पास किया गया, जो पिछले सरकार में पास नहीं हुआ है, वो सोचिए कि इस सरकार में पास हो गया है, बड़े शर्म की बात है। और अभी इसको विधानसभा से पास कराने की बात हो रही है। साथ ही 1932 के खतियान के अनुसार स्थानीय नीति बनाने और आदिवासी सरना धर्म कोड को अविलंब राज्य सरकार से पारित कराने की मांग की। पूर्व में बहुत सारे मंत्री और साथ में हमारे झारखंड राज्य के बहुत बड़े नेता जिसम गुरु जी इस बात को कहते हैं कि झारखंड राज्य के लिए स्थानीय नीति 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और उसके आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनना चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक इनको भी इस मामले को भी संज्ञान नहीं ले रही है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इस बार इस स्थानीय नीति को भी 1932 के खतियान के आधार पर वो इस बार के जो पटल में रखे और विधानसभा में पास कर इसको केंद्र में भेजने की काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।